सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी, द एक्टिविटी सीरीज, द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है बच्चा, देखो सक्रियता श्रेणी कहते हैं किसको है, ये क्या है कैसे है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या करते हैं, समझ लेते हैं। देखो मैं तुमको थोड़ा सा कुछ लॉजिक समझाता हूँ सक्रियता श्रेणी का। क्या है सक्रियता श्रेणी का लॉजिक? तो इस श्रेणी में हम लोग क्या करते हैं कि जो धातु जितना अधिक क्रियाशील है उसको ऊपर रखते हैं, और जो जैसे जैसे उनकी क्रियाशीलता घटती जाती है उनको हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ रखना प्रारंभ करते हैं। मतलब समझो, जैसे कोई धातु बहुत क्रियाशील है तो उसको हम ऊपर, यानी सीधा कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और रोही क्रम में, यानी हम कह सकते हैं धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखा गया है। उसी श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है बच्चे, यानी हमारे पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में जितनी भी धातुएं हैं उनको क्या किया गया है, तो एक ऐसे क्रम में रखा गया है जिसमें जो सबसे अधिक रिएक्टिव है, यानी भोजपुरी में कहा जाए कि सबसे अधिक जो फरहर होता है, फरहर का मतलब कहीं कूद के गए भैया हम करेंगे, यानी जो सबसे फरहर, सबसे तेज, सबसे अधिक क्रियाशील, उसको सबसे ऊपर, और जैसे 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 नीचे, वो सारे के सारे नीचे आलसी आ जाता है, यानी सारे के जितने होते हैं नीचे एकदम, उनको थोथा बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है, एकदम आलसी समझ लो, मतलब अब वो कुछ कहोगे भी तो नहीं करेंगे सब। ठीक है बच्चा, तो इस श्रेणी को क्या बोलते हैं, तो सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? मैं उनकी लिस्ट आपको देता हूँ। सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले कौन आता है, के, उसके बाद एन, ए, उसके बाद ई, इसके बाद ये, उसके बाद एल्यूमिनियम, जेडन, ठीक है, उसके बाद पीबीएच, सी यू, एच जी, ए जी, ए यू, इतने लोग आते हैं। सबका नाम लिख लेते हैं हम लोग। नाम लिखो। पहला क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। पोटेशियम, दूसरा वाला क्या है, सोडियम, तीसरा क्या है, कैल्शियम, चौथा क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, इसके बाद कॉपर, मरकरी, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड ये है। ठीक है, अब देखो ये है आपकी सबसे, हम कह देंगे सबसे अधिक अभिक्रियाशील घटती, ये ऐसे चलता है, घटती क्रियाशीलता, ठीक है बच्चा, इस इधर की तरफ, यानी ऊपर सबसे तेज वाले हैं, फरहर वाले हैं, और नीचे सबसे आलसी हुए वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको याद करने की एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। मैंने एक ट्रिक बता रखी है, एक तो मैंने बताई है आपकी सबसे पहले ट्रिक मैंने आपको बताया था, कौन सी वाली ट्रिक बताया था? सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या, कैटरीना ने कार मांगी,
अल्टो जन फरारी फिर भी हाय क्यों हिले सोना चांदी सोना सॉरी चांदी सोना। मैंने क्या बताया था? कटरीना ने कार मांगी अल्टो जन फरारी पीस पीबी से फिर भी हाय क्यों ही सोना सॉरी चांदी सोना। एक तो ये ट्रिक मैंने आपको पिछले क्लासेज में बताई हुई थी। क्या ट्रिक थी? तो एक बार फिर से देखो। कटरीना ने कार मांगी। क्या? कटरीना ने कार मांगी अल्टो जन फरारी फिर भी हाय 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 क्यों फिर हाय चांदी सोना। ये ट्रिक एक ये है, ऐसे याद कर सकते हो। दूसरी एक ट्रिक देखो। दूसरी क्या है? तो कैसे कल्लू कैसे कल्लू एन से ने कल्लू ने कार मांगी कल्लू ने कार मांगी कल्लू ने कार मांगी आगे जिसका जिसका फूटा लेड मने शीशा आगे जिसका फूटा शीशा हमारी हमारी कार हमारी कार हमारी कार हिली अभी अब। ठीक है बच्चा, एक तो ये ट्रिक हो गई। क्या? कल्लू ने कार मांगी आगे जिसका फूटा शीशा हमारी कार हिली अभी अब। एक ये ट्रिक हो सकती है। नहीं, आप जैसे मन करे वैसे याद करो, लेकिन सक्रियता श्रेणी आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो, इस सक्रियता श्रेणी की एक खासियत है बच्चा। क्या खासियत है? तो मैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे थोड़ा सा, अब ये ट्रिक तो हटा दो यहाँ से, ट्रिक तो आप याद कर लेंगे जैसे तैसे। जैसे समझो, अगर ये एलिमेंट है, ठीक है, तो वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स को किसी भी रिएक्शन में हटा सकता है। यानी जो ऊपर वाले हैं वो अपने से नीचे वाले को कभी भी हटा सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन 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 कभी भी कोई नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को कभी नहीं हटा पाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जो जितना अधिक क्रियाशील होगा वो अपने से कम क्रियाशील वालों को हमेशा हटा सकता है, लेकिन कम क्रियाशील वाला कभी भी अधिक क्रियाशील वाले को हटा नहीं सकता है। ठीक है बच्चा, ये चीज याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने लिखा Zn प्लस FeSO4 चेंज। देखो, अब Zn पहले है, Fe बाद में है, यानी ये इसको हटा सकता है। तो हम लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं? तो ZnSO4 और प्लस Fe, यानी ये चीज हो सकती है बच्चा। यानी ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन कभी भी कोई नीचे वाला किसी ऊपर वाले को हटा नहीं सकता है। ये चीज अपने दिलो दिमाग खोपड़ी में बैठा लो, जहां बैठाना है बैठा लो, लेकिन ये चीज याद रखेंगे तो पक्का का पक्का याद रखेंगे। ठीक है बच्चा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं? बोलो, क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं बच्चा? इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं बढ़ सकता हूँ? आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। चले हम आगे। अब देखो, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको वो जल्दी अभिक्रियाशील कर लेगा। जैसे आपके घर में, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है जो कहीं भी जाके भिड़ जाता है, किसी से भी भिड़ जाता है, जो जिसको मन करे उसको पीट के आ जाए, जब मन करे तब पीट के आ जाए। वैसे ही हमारे तत्वों की श्रेणी में जो सबसे ऊपर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम ये भी एक बहुत ही अभिक्रियाशील क्या है, तत्व है। अब सोडियम को कोई बताएगा बच्चा कहाँ रखा जाता है? इसको सोडियम को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? क्या कोई बताएगा? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना, सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में या मिट्टी के तेल में। कहाँ रखा जाता है किरोसिन को? मिट्टी के, सॉरी क्या लिख दिया मैं, मिट्टी के तेल में। याद रखना इस चीज को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अब।